अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट सोर्सिंग कैलकुलेशंस है। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि किस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, किस तरह से हमने कुछ रूल्स और कुछ चीज़ों को देख कर अपना एक सेलर डिफ़ाइन करना है। लेकिन उन सब के साथ साथ आपको कंसाइनमेंट्स कंपनीज़ के बारे में बताया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। लेकिन जब आपने एक सेलर ढूंढ लिया है, सेलर ढूंढने के बाद आपको आपके प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस करनी बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी जितनी भी कैलकुलेशन है प्रोडक्ट की, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल के, शिपमेंट निकाल के, मतलब आपने सारे अखराजात निकाल के, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के, फिर आपने एक ऐसी प्राइस देखनी है कि जो आपकी कंपेटिटर्स के साथ compete करे हो। सिर्फ ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट हंट किया, हंट करने के बाद उसको अल्टीमेटली आपने सोर्स कर लिया। दिस इज़ नॉट द वे। हम लोग प्रोडक्ट हंट करने के बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं जब हम देखते हैं कि किस सेलर से हमें कितने का ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर हमें वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के बाद महंगा पड़ रहा है और हमारे उसमें प्रॉफिट नहीं बच रहा, ठीक है, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। बट अगर हमारा प्रॉफिट भी बच रहा है टू सम अमाउंट, मतलब बहुत कम प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन हम अपने कंपेटिटर से compete नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके भी ये चीज़ भी हमें इंडिकेट करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ठीक नहीं है। लेकिन जब तक हम अपनी मार्केट में कंपेटिटर के साथ compete नहीं कर सकेंगे ना, तब तक हमारा उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग की कैलकुलेशंस को करते हैं ताकि हमारे पास एक फिगर आ जाए, अप्रॉक्सीमेट फिगर आ जाए कि अगर हम इतनी प्राइस भी करें, इतना प्रॉफिट मार्जिन भी रखें, तो हम लोग इजीली इस पे वर्किंग कर सकें। तो अब हम लोग अपनी प्रोडक्ट सोर्सिंग की कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं। आई विल प्रैक्टिकली डू ऑल द थिंग्स टू मेक इन श्योर कि आप लोगों को कहीं भी डिफिकल्टीज ना आए। आप ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, यू कैन एग्जीक्यूट दिस सेम मेथड इफ़ यू वांट। लेकिन ये है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑब्वियसली जो फिगर्स हैं वो वेरी करेंगे। हर प्रोडक्ट की फीसेस डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन साइजेस, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं। आप लोग चाहें तो इसको कैलकुलेट कर लें, खुद से कैलकुलेट कर लें, दैट विल बी इजी फॉर यू। अब मैंने जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं अली बाबा पे और अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट्स खोली हैं। ये प्रोडक्ट्स थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी, किस तरह से सारी चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे। बट आज हम सब इन सब कैलकुलेशंस को करेंगे। अब मेरे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना मोस्टली स्टूडेंट्स का, वो ये होता है कि मैम हम जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसमें लिखा आ रहा है टू बी निगोशिएटेड, शिपमेंट पे खासकर प्राइसेस पे भी आ जाता है कि निगोशिएट कर सकते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं कि भी मैम के फिगर्स आ रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। जहाँ पर लिखा आ जाता है कि टू बी निगोशिएटेड, कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे चैट नाउ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, चैट नाउ के ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ पर आपने साइन इन कर लेना है अगर आपका अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप ज्वाइन अली बाबा करें और यहाँ से गूगल के थ्रू भी आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। और उसके बाद आपके पास मैसेज करने का इनका ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप वहाँ से उसको उनको मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपके सामने अकाउंट से लॉगिन ही करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, मैंने अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन किया। करने के बाद रिफ्रेश हुआ पेज, अब यहाँ पे चैट नाउ का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगी। अब देख सकते हैं आपके मैसेंजर आ गया। ठीक है, आई कैन कॉन्टैक्ट द सेलर, आई कैन आस्क देम कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ शिपमेंट। वो हमें पूरा गाइड कर देंगे इससे रिलेटेड। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि नेवर एवर प्रेज द प्रोडक्ट ऑफ द सेलर। प्रेज नहीं करना आपने, आप प्रेस करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन आप उनसे निगोशिएट कर सकते हैं और काफ़ी हद तक पैसे कम हो जाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने जो इसकी सारी करनी है, सॉरी, कैलकुलेशन करनी है, हम लोग ये अप्रॉक्सीमेट मार्जिन्स रख के करेंगे ताकि अगर वो प्राइस कम ज़्यादा हो तो तब भी हमारा एक जो प्रॉपर फिगर आ रहा है वो अफेक्ट ना हो। मैंने ये अलीबाबा पे प्रोडक्ट खोला हुआ है एंड नाउ आई हैव ओपन द प्रोडक्ट ऑन अमेजोन टू। दोनों तरफ मैंने यूके की मार्केट खोली है। ठीक है, कि यहाँ ये मेरे यूके की मार्केट का है और यहाँ पर भी मैंने अपना शिपमेंट भी यूके की डाली है।
अपनी करेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग डाली है। अब आप लोग नोटपैड खोलें या जो भी आपने खोलना है, उसके ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। है अमेजोन पे क्या प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अमेजोन पे इसकी प्राइस 26 पाउंड है। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। अब ये सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब ये जो प्राइस यहाँ पे ऑब्वियसली अमेजोन पे आ रही है, सारे कैलकुलेशंस करने के बाद एक डेफिनेट प्राइस होती है जिस पे प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑन अलीबाबा। ठीक है, अलीबाबा पे देखते हैं जी क्या प्राइस आ रही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम 12 से 99 यूनिट्स खरीदेंगे तो हमारे पास 6.26 पाउंड है प्राइस। 100 से 500 खरीदेंगे तो 5.73 है। यूजुअली स्टॉक में हम 100 से 500 तक ही खरीदते हैं, प्रेफर्ड भी यही होती है। ऑब्वियसली अब आप लोग फ़ौरन तो नहीं ना मंगवा लेते इतना बड़ा स्टॉक, पहले सैंपल्स मंगवाते हैं, सैंपल्स मंगवाने के बाद होता है। फॉर एग्जांपल, आपने सैंपल पहले मंगवाया, आपको पसंद आ गया, आप लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहें स्टॉक में, तो यू विल एटलीस्ट बाय 100 यूनिट्स ऑफ दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 100 यूनिट की प्राइस 5.73। ठीक है, यानी अब आप देखें मार्जिन से देखें कि अली बाबा पे वही प्रोडक्ट 5.73 का है और अमेजोन पे वो प्रोडक्ट 25.99 पाउंड्स का बिक रहा है। लेकिन जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें सारा समझ आ जाता है कि कहाँ पर कौन कौन से इसमें एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है। अब यहाँ पर हम करेंगे FBA फी ऑन अमेजोन। ठीक है, अब हमने FBA फी भी देखनी कि अमेजोन उस प्रोडक्ट पर जिसकी 26 पाउंड्स प्राइस अमेजोन पे लिस्ट हुई है तो वहाँ पर अमेजोन FBA फी कितनी चार्ज कर रहा है। तो आपने अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाना है, जहां पर आपने लिस्टिंग खोली हुई है वहां पर आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन को क्लिक करना है, एक्सरे करना है। जैसे आप एक्सरे करेंगे ना, इसके अंदर आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। नाउ यू कैन सी है कि इवन सेल्स भी आ जाती हैं, सेल्स ग्राफ भी आपके पास अवेलेबल होता है। आपने यहाँ पर इसकी फ़ी देखनी है, इसकी फ़ी है 6.64 पाउंड्स। ठीक है, 6.64 पाउंड है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगेन इसको एक्सरे को हम बंद कर देंगे। अब ये एक प्रोडक्ट की है, FBA फी ऑन अमेजोन ऑफ वन प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फिगर्स आ गए। मैंने यहाँ पर जो प्राइस लिखी थी ये 5.73 पाउंड्स, दैट वाज ऑफ 100 यूनिट्स। हम अलीबाबा पे जाएंगे, हमने सेकंड वाला लेना है तो हम यहाँ पर 100 लिख देंगे और साइड पे क्लिक कर देंगे। हमने जैसे साइड पे क्लिक किया, 100 यूनिट्स की इन्होंने हमें दी है 572.86 पाउंड्स। ठीक है, उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा, प्रोसेसिंग टाइम इसका 3 डेज है। अब शिपमेंट उन्होंने कह दी जी टू बी निगोशिएटेड, कि हम उसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जो सर्टेन फिगर दिया है ना शिपमेंट के ये चार्जेस मिला के, दिस इज 651.52। इन्होंने अगर हम लोग ये देखें ना कि 651.52 में से शिपमेंट निकाल लें, हम प्राइस निकाल के 100 प्रोडक्ट्स की, जो बाकी की रह जाएगी वो शिपमेंट में होगी, तो वो बहुत कम प्राइस है। ठीक है, हम लोगों ने इस मार्जिन को थोड़ा इंक्रीज कर लेना। अब जैसे यहाँ पे 572.86 है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस ऑफ 100 प्रोडक्ट्स ऑन अलीबाबा। अलीबाबा पे हमारे पास 100 प्रोडक्ट की प्राइस 572 है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं शिपमेंट चार्जेस ऑफ 100 प्रोडक्ट्स ऑन अलीबाबा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं एस्टिमेट लगाऊंगी एट लीस्ट 200 पाउंड्स का, कि इतने वो हमारे चार्ज करेंगे शिपमेंट के। ठीक है, 200 पाउंड्स, यहाँ पे हम लोग अपनी करेंसी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास एक एस्टिमेट फिगर आ गया।
अब इसके बाद हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है। हमने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन निकालना है ना, वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है? क्योंकि हम खरीद तो इसी प्राइस पे रहे हैं, हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 20% अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाह रहे हैं, तो हमने इस पर 20% में प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से निकालना है? हमने 5.73 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, ठीक है? जब हम 5.73 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 114.6। ठीक हो गया? हमने इसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आता है 1.146, ठीक है? यानी हमारा पर प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन 20% इतना हमारा निकलेगा, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी, मैंने तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का निकाला है, यहाँ पर हम 100 प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन अपना निकालेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 100 प्रोडक्ट्स, ठीक है? यहाँ पर मोस्ट स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि 100 से डिवाइड कर दिया मैम, वो भी ले सकती थी, बट दिस दिस इज द वे कि आप किस तरह से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। अगर यहाँ पे 100 के बजाय कोई और भी फिगर होता तो आपको एटलीस्ट पता है कि प्रॉफिट मार्जिन किस तरह निकाला जाता है, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, जो जितना भी अब आपका प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, उसके साथ आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई कर देना है। 1.146 है हमारा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। हम इसको जो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 114.6 आ जाएगा, यानी हमारे 100 पीसेस का प्रॉफिट मार्जिन इतना बनता है। नाउ देयर इज वन थिंग दैट इज लेफ्ट, हम लोगों ने चेक करनी है फी ऑन फी ऑफ 100 पीसेस, ठीक है? हम लोगों ने वहां पर जो फी ली है अमेजोन की पर प्रोडक्ट, दिस इज फॉर जस्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है? हमने 100 प्रोडक्ट्स की लेनी है, हमने 100 पीसेस की इवेलुएट करनी है, तो हम 6.64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 664, यानी 100 पीसेस के ऊपर हमारी जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 664, ठीक है? हमने अपने जितने अखराजात थे, जितने हमारे इसमें थे, वो हमने निकाल लिए। अब हमने देखना है टोटल एक्सपेंसेस कितने आते हैं हमारे पास। टोटल एक्सपेंसेस देखने अब हमने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 100 प्रोडक्ट्स प्लस फी, ठीक। अब ये सारी ये सॉरी 100 प्रोडक्ट्स की ही बात हो रही है, ठीक है? फी आ जाएगी, शिपमेंट, फिर इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है? ये अब हमने कैलकुलेट करने हैं सारे। 100 प्रोडक्ट की हमारे पास प्राइस है 572.86, फिर उसके बाद हमारी फी आ रही है 664, शिपमेंट के हमारे पास पैसे हैं 200, और प्रॉफिट मार्जिन हमारा आ रहा है 114.6। इस सब को प्लस करते हैं और इसका आंसर चेक करते हैं। 200 114.6 प्लस 572.86, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं 1551.46, ठीक है? यानी अब हमारे 100 पीसेस के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 1551.46। अब हमने ये तो हमारे पास जो एक फिगर आया है, ये आया है 100 पीसेस का। हमने जो निकालना है वो निकालना है एक प्रोडक्ट की प्राइस, ताकि हमें पता हो कि इतने का हम ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट
एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है। 1551.46 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, बिकॉज दीज आर नंबर ऑफ पीसेस। तो हमारे पर प्रोडक्ट की प्राइस हमें पड़ रही है 15.51। यानी अगर हमारे 100 पीसेस हैं, हम 100 पीसेस ले रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट की फाइनल जो प्राइस आ रही है दैट इज 15.51। अब इसके अलावा अगर अमेजोन हमसे कोई फी चार्ज करता है दैट्स, तो मतलब हम उस फी को भी कंपेंसेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कोई टैक्सेस देने हो हम उसको भी कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू अस कि हम किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करें। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। अगर इसमें कोई मसला हो, कहीं समझ ना आ रही हो, देन लेट मी नो। ठीक है। अब एक आप लोगों ने इस तरीके से करना है, दूसरा आ जाता है कि आपने जब सिर्फ एफ बी ए फी कैलकुलेट करनी हो, यू वांट टू कैलकुलेट दी एफ बी ए फी, तो आप अमेजोन का एफ बी ए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने साइजेस डाल देने होते हैं, जो भी डायमेंशन हो, दैट इज फॉर एफ बी ए फी कैलकुलेशन। ठीक है, साइजेस डाल देने होते हैं आपने कि क्या डायमेंशन है। डायमेंशन अगर आपको मसला हो ना कि कहाँ से पता चलेंगी प्रोडक्ट की, हम तो अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एक्सरे पे जाएं। ठीक है, यहाँ से इसको साइड पे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आपको डायमेंशन में सारी डायमेंशन मिल जाएंगे और वेट मिल जाएगा। ठीक है, आपने डायमेंशन और वेट एंटर कर देनी है और इसकी कैटेगरी एंटर कर देनी है, आपको एफ पी एफ ई इवेलुएट हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। एफ बी ए कैलकुलेटर, अब ये आपने करना है यूके का, क्योंकि मैं यूके की मार्केट प्लेस के लिए काम कर रही हूँ। यूके का हम निकालेंगे एफ पी कैलकुलेटर। आपका देखिए, अगर आपका सेलर सेंट्रल है देन दैट इज गुड, आप सेलर सेंट्रल से लॉग इन करें, अदरवाइज आप एज अ गेस्ट करें। अब वो मुझसे पैकेज के डायमेंशंस मांग रहा है, तो मैं यहाँ से एक्सरे में जाऊंगी। Obviously, I have to go on that 6.9, 6.9 and 6.5. 6.9, 6.9 and then 6.5। कितना वेट है यहाँ पर? 2.06 किलोग्राम्स है। 2.06 किलोग्राम्स है। और इसकी कैटेगरी फाइंड करनी है। कैटेगरी अभी हम देख लेते हैं। इसकी कैटेगरी है हेल्थ एंड पर्सनल केयर, हेल्थ एंड पर्सनल केयर। ठीक है, और एस्टिमेट कर लेते हैं। अब देखिए, एस्टिमेट जो हमारे पास इसकी जो कॉस्ट दे रहा है दैट इज 4.40 पाउंड्स। ठीक है, तो इस तरह करके आप एफ पी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, सारा आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप अमेजोन पे करते हैं, अमेजोन फुलफिलमेंट करते हैं, तो 4.40 पाउंड आपके आएंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 0.25 पाउंड जो है इसके ऊपर खर्चा आएगा। सो आप इजीली एफ पी कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये आपको सिर्फ वो वर्थ बताता है जो आपकी अमेजोन की फीसिस की जो वर्थ आएगी। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट मिला के। ठीक है, बाकी जो आपने खुद कैलकुलेट करना है अपना प्रॉफिट मार्जिन, वो आप इजीली खुद कर सकते हैं। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डू। ठीक है, अगर इसमें कहीं पे मसला हो, कहीं इशू आ रहा हो, लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। थैंक यू।